जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्धः अथ द्वितीयोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के पूर्वार्ध भाग में दूसरा अध्याय सुनते हैं। इस दूसरे अध्याय के दूसरे भाग में देवताओं द्वारा गर्भ स्तुति का श्रवण करेंगे। इसके पिछले प्रथम भाग में श्री भगवान का गर्भ प्रवेश, इसका हमने श्रवण किया था। यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें इसके दो भाग बनाने पड़ रहे हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। इसी दशम स्कंद के दूसरे अध्याय के प्रथम भाग में श्री भगवान का गर्भ प्रवेश, इस प्रसंग को सुनते हुए हमने जाना कंस एक तो स्वयं ही बलवान था, दूसरे उसे मगध नरेश जरासंध की भी बड़ी सहायता प्राप्त थी, क्योंकि जरासंध कंस के ससुर थे। तीसरे कंस के जो साथी थे उनके नाम प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विविध, पूतना, केशी और धेनुक थे। ये सब असुर थे। इन असुरों के अलावा बाणासुर और भौमासुर जैसे असुर भी कंस के सहायक थे। साधारणतया जब कोई व्यक्ति अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है, राजा बन जाता है, राजा बनने के साथ यदि उसके सहायक राजा भी बलवान हो और दूसरे उसके अनेक ऐसे सेवक राजा हों जो उसके कहने पे मरने मिटने को तैयार हों, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का घमंड बढ़ जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। यही कंस के साथ हुआ। जब इतना बल बढ़ गया तब वह यदुवंशियों को नष्ट करने लग गया, उनको पीड़ित करने लग गया। यदुवंशी लोग भयभीत होकर अन्य अन्य स्थानों में जा बसे। कुछ लोग ऊपर ऊपर से उसके मन के अनुसार काम करते हुए कंस की सेवा में लगे रहे। वास्तव में वे लोग भी जाना चाहते थे, परंतु भगवान के लिए कष्ट सहने के लिए वे कंस के पास ही रहे, ताकि कंस की दुष्ट योजनाओं के बारे में वे जानकारी प्राप्त कर सकें। कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले थे। तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी ने प्रवेश किया था। शेष जी ने मानो विचार किया कि रामावतार में मैं छोटा भाई बना था, राम जी के साथ में लक्ष्मण जी के रूप में शेष जी आए थे। उस समय बड़े भाई की आज्ञा माननी पड़ी थी और अपने स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी को वन में जाने से रोक नहीं सके थे। इसलिए भगवान शेष जी ने विचार किया कि श्री कृष्ण के अवतार में मैं बड़ा भाई बनकर आऊंगा और भगवान की सेवा भी करूंगा। ऐसी यदि कोई स्थिति हुई तो मैं उन्हें रोक भी सकता हूँ। इसलिए मानो शेष जी भगवान श्री कृष्ण से पहले आए और वे बलराम जी के रूप में जाने जाते हैं। जब शेष जी देवकी माता के गर्भ में पधारे तब देवकी जी को प्रसन्नता भी हुई, दुख भी हुआ। आनंद स्वरूप शेष जी हैं, वे जब गर्भ में आए तो देवकी को स्वाभाविक ही प्रसन्नता हुई। अभी तक 6 बच्चे मर गए थे, इसलिए देवकी को लगातार इस बात का भय लगा रहता था कि कहीं इसको फिर से कोई मार न डाले, इसलिए उनका दुख भी बढ़ गया। इस प्रकार शेष जी के आने से देवकी जी को सुख और दुख दोनों का ही अनुभव हुआ था। जब भगवान ने देखा कि उनके भक्त लोग दुखी हो रहे हैं, सताए जा रहे हैं, तो भगवान जो भक्तवत्सल हैं, जो सदा भक्तों के कष्ट हरने के लिए तैयार रहते हैं, उन भगवान ने योग माया को आदेश दिया, तुम ब्रज में जाओ और वहाँ नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव जी की एक और पत्नी है जिसका नाम रोहिणी है, उनके गर्भ में इस बालक को स्थापित कर दीजिए। इस घटना को चाहे कोई जैसे भी देखे, यदि पूर्ण आध्यात्मिक भक्ति की दृष्टि से देखे तो भगवान और भगवान की माया पूर्ण रूप से समर्थ है, वे जो चाहे सो कर सकते हैं। जैसा कि परीक्षित महाराज ने पूछा था कि श्री बलराम जी 2 शरीर धारण किए बिना ही 2 माताओं के बेटे कैसे हो गए, पहले वे देवकी के गर्भ में थे, फिर वे रोहिणी के पुत्र भी क्यों हो गए? तो श्री भगवान की शक्ति से, भगवान की योग माया की शक्ति से भगवान बलराम जी जो शेष जी थे, वे पहले देवकी के गर्भ में आए थे और बाद में रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिए गए।
यदि इसको विज्ञान की तरह से देखा जाए तो हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जिस प्रकार वर्तमान में टेस्ट ट्यूब बेबीज अथवा परखनली शिशु लैब के अंदर तैयार किए जाते हैं, बाद में उन्हें माता के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। परंतु यह घटना तो आज के विज्ञान से भी बहुत आगे है, जहां पर वे प्रथम देवकी के गर्भ में आए थे और वहां से उनको निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। ये अद्भुत विज्ञान है, जहां तक अभी तक विज्ञान की पहुंच नहीं हो पाई है। निस्संदेह भगवान की शक्ति अनंत है। विज्ञान भगवान से ही उत्पन्न हुआ है। किसी महान वैज्ञानिक ने कहा था, जहां पर विज्ञान की सीमा समाप्त होती है वहां से आध्यात्मिक शक्ति की शुरुआत होती है, अथवा वहां से भगवान की शक्ति की शुरुआत होती है। तो विज्ञान भगवान से ही उत्पन्न हुआ है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में भी इस विज्ञान शब्द का प्रयोग किया है और विज्ञान का अर्थ उन्होंने वही बताया है कि जिसको विशिष्ट ज्ञान कहा जाता है वही विज्ञान है, और वास्तविक अर्थों में श्री भगवान को जानना ही विज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण के रहते हुए भी उनके 6 भाइयों को क्यों मरना पड़ा, कोई यहाँ पर तर्क कर सकता है। भगवान तो सबकी रक्षा करने वाले हैं, वे अपने 6 भाइयों को बचा नहीं सकते थे क्या? इसके 2 भाव दिए जाते हैं। यदि भगवान के 6 भाइयों के तात्पर्यार्थ को देखा जाए तो ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि ऋषि थे, जो मन से पैदा हुए थे, अर्थात मन के अवतार हैं, और उन्हीं मन के 6 विकार होते हैं। उसी प्रकार मरीचि ऋषि के 6 बेटे हुए थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य। भगवान तभी प्रकट होते हैं जब इन 6 का नाश किया जाता है। ये 6 शत्रु कहे जाते हैं। ये इसका तात्पर्यार्थ है। इसका उत्तर हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व के 2 अध्याय में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के 6 भाइयों को क्यों मरना पड़ा था? भगवान श्री कृष्ण के 6 भाई षडगर्भ नामक असुर थे। ये कालनेमी नामक दैत्य के बेटे थे। यही कालनेमी अगले जन्म में कंस के रूप में आया था। वे जो षडगर्भ नामक असुर थे, उन्होंने अपने पिता के भी पिता हिरण्यकशिपु को छोड़कर ब्रह्मा जी की तपस्या करी थी। तो ब्रह्मा जी से इन्होंने वरदान प्राप्त किया था। ब्रह्मा जी ने इनको दिव्य वरदान दिए थे। इन्होंने चाहा था देवताओं और बड़े बड़े नागों से भी हम मरे नहीं, जो शाप द्वारा प्रहार करने वाले हैं उन ऋषियों के द्वारा भी हम मरे नहीं। इस प्रकार यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, चारण मनुष्यों द्वारा भी हमारा वध न हो। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा था। लेकिन जब इस बात का उनके दादा अर्थात हिरण्यकशिपु को पता लगा, तब उन्होंने कहा, अरे तुम मेरे रहते ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने गए, तुमने मेरे प्रति स्नेह का त्याग कर दिया, तुम लोग तो मेरे शत्रु हो, इसलिए मैं तुम्हें त्याग देता हूँ। अब हिरण्यकशिपु ने ही षडगर्भ असुरों को श्राप दे दिया और कहा, अगले जन्म में तुम लोग देवकी के गर्भ में जाओगे और वहां पर ये जो कालनेमी है, जो अगले जन्म में कंस बनेगा, जो तुम्हारा वास्तव में इस जन्म में पिता है, वही तुम्हें मारेगा। इस प्रकार तुम्हें तुम्हारी करनी का फल भोगना होगा। इसकी और भी विस्तार से कथा उसी हरिवंश पुराण विष्णु पर्व के 2 अध्याय में मिलती है, वहां द्रष्टव्य है। तो भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया और रोहिणी जी के गर्भ में बलराम जी को स्थापित कर दिया गया। इसके अलावा भगवान ने देवी को योग माया को वरदान दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें एक तो यशोदा जी के गर्भ से जन्म लेना है और तुम सभी को वरदान देने में समर्थ हो पाओगी। मनुष्य तुम्हें अपनी सभी अभिलाषाओं को पूरा करने वाली जानकर धूप, दीप, नैवेद्य एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। ये योग माया ही भगवती अम्बा, भगवती दुर्गा इन नामों से पूजी जाती हैं। सभी स्थानों पर इनका अलग अलग नामों से गुणगान किया जाता है। भगवान की शक्ति से ये सभी को वरदान देती हैं। प्रत्येक वैष्णव श्री भगवान की शक्ति से प्रार्थना करता है कि वे ऐसा अवसर प्रदान करें जिससे हम भगवान की भक्ति कर सकें। इसलिए सभी वैष्णव लोग शक्ति और शक्तिमान दोनों की पूजा साथ में करते हैं। शक्ति है राधा तत्व, सीता तत्व, लक्ष्मी तत्व और शक्तिमान है श्री विष्णु तत्व। इसीलिए सभी भक्त लोग राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण
रुक्मिणी द्वारकाधीश इनकी पूजा किया करते हैं। जो भी देवी माता की पूजा करने वाले हैं उनको इस बात को जानना चाहिए कि सभी पूजा का अंतिम फल श्री विष्णु भगवान की पूजा करना है, उनकी भक्ति करना है। अभी कलयुग में ही एक भक्त हुए थे जिनका नाम है पीपाजी महाराज। जो क्षत्रिय दर्जी होते हैं वे अपने आप को पीपाजी महाराज के वंशज मानते हैं। ये पीपाजी महाराज एक बहुत ऊंचे राजा थे और बाद में उच्च कोटि के परम भक्त वैष्णव बन गए थे। भक्तमाल में कथा आती है, इन पीपाजी महाराज को एक बार सपने में माता दुर्गा के दर्शन हुए थे, क्योंकि वे माता दुर्गा की भक्त थे। तब दुर्गा जी से वरदान मांगा था कि आप हमें मुक्ति दे दीजिए। तब दुर्गा माता ने कहा था मुक्ति तो मुकुंद भगवान श्री विष्णु ही दे सकते हैं। इसीलिए पीपाजी महाराज रामानंदाचार्य जी के शिष्य बने थे और उनसे दीक्षा लेकर के उन्होंने भगवान श्री विष्णु की भक्ति करके मोक्ष प्राप्ति की थी। सभी की उपासना जिस प्रकार सभी नदियां समुद्र की ओर जाती हैं, उसी प्रकार भगवान श्री विष्णु की ओर ही अंतिम लक्ष्य है, वही सबका गंतव्य है, उसे वैकुंठ कहा जाता है। माता दुर्गा अनेक नामों से पूजी जाती हैं, जैसे दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका। श्री वल्लभाचार्य जी ने बताया है अलग अलग स्थानों में माता जी अलग अलग नाम से पूजी जाती हैं। जैसे वाराणसी में दुर्गा नाम से, अवंतिका में भद्रकाली नाम से, उड़ीसा में विजया नाम से, कोल्हापुर में महालक्ष्मी या वैष्णवी के रूप में पूजी जाती है, जिनका मंदिर महाराष्ट्र में बताया जाता है। महालक्ष्मी और अंबिका की प्रतिनिधि मुंबई में भी हैं, जहां पर मुंबा देवी की पूजा की जाती है। वे माता ही कामरूप प्रदेश में चंडिका के नाम से पूजी जाती हैं। कामरूप प्रदेश अर्थात आसाम का प्रदेश हो गया। उत्तर भारत में शारदा नाम से, कश्मीर के अंदर विशेष रूप से शारदा नाम से पूजी जाती हैं और कुमारी अंतरीप में कन्यका नाम से पूजी जाती हैं। इनके अलावा भी इनके बहुत सारे रूप हैं, अलग अलग स्थानों में इनके अलग अलग नामों से पूजा की जाती है। श्रीपाद विजय ध्वज तीर्थपाद ने पद रत्नावली टीका में इन माता के नामों की अलग अलग व्याख्या बताई है। माता जी को दुर्गा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें बड़ी कठिनाई से प्राप्त किया जाता है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक बावलिया बाबा हुए थे जिनको दुर्गा माता का दर्शन मिला था। बाद में वे डड इस प्रकार ही केवल जप किया करते थे और संभवतः वे समाधि में ही लीन हो गए थे। दुर्गा जी की प्राप्ति निस्संदेह बड़ी कठिन बताई जाती है, इसीलिए माता का एक नाम दुर्गा है। माता जी शुभ करती हैं, इसलिए उनका नाम भद्रा है। गहरे नीले रंग की होने से उन्हें काली कहा जाता है। अत्यंत शक्तिशाली है, इसलिए माता जी विजया नाम से जानी जाती है। श्री विष्णु भगवान की विभिन्न शक्तियों में से एक वैष्णवी होने के कारण वह वैष्णवी कहलाती है। वैष्णवी का अर्थ भगवान विष्णु की शक्ति है। भौतिक जगत का भोग करने तथा भोगों की सुविधाएं प्रदान करने के कारण वे कुमुदा नाम से पूजी जाती हैं। शत्रुओं के प्रति अत्यंत कठोर होने के कारण चंडिका नाम से पूजी जाती हैं और चंड मुंड का वध किया था, इसलिए वे चामुंडा चंडिका नाम से जानी जाती हैं। सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करने के कारण वे कृष्णा कहलाती हैं। माता की महिमा का पूरा कोई पार नहीं पा सकता, परंतु माता की पूजा करने का अंतिम फल यही है, भगवान श्री विष्णु की भक्ति करना और उनके धाम में पहुंच जाना। भगवान के आदेश से योग माया ने रोहिणी के गर्भ में बलराम जी को स्थापित कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी के मन में पधारे थे, तब वसुदेव जी का तेज अत्यंत बढ़ गया था, क्योंकि भगवान की ज्योति उनके हृदय में आ गई थी। सूर्य के समान वसुदेव जी अत्यंत तेजस्वी हो गए थे। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चुंधिया जाती थी और कोई भी अपने बल, वाणी या प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। भगवान सारे जगत के निवास स्थान है। देवकी उन भगवान का भी निवास स्थान बन गई। लेकिन जैसे घड़े के अंदर कोई दीपक रख दे तो उसका प्रकाश नहीं फैलता है, किसी के पास कोई विद्या हो उसे वह दूसरों को बांटता नहीं है तो वह चारों ओर फैलता नहीं है, वैसे ही कंस की जेल में बंद रहने के कारण देवकी जी की उतनी शोभा नहीं हुई जितनी वसुदेव जी की हुई थी। इसका अर्थ निकलता है कि वसुदेव जी को कभी कभी बाहर जाने का अवसर मिलता था,
परंतु देवकी जी सदा जेल के अंदर, कारागार के अंदर ही रहती थी। जब देवकी वसुदेव जी का इतना तेज बढ़ गया, तब कंस को अनुमान तो लग गया कि इस बार भगवान श्री विष्णु मेरे प्राणों को लेने वाले इस देवकी के गर्भ में आ गए हैं। परंतु वो विचार करने लग गया, इस देवकी को मारना तो ठीक ना होगा, ये कोई वीरता की बात थोड़ी होगी। एक तो ये स्त्री जाति की, दूसरी बहन और तीसरी गर्भवती है। कंस विचार करता है कि जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है वह तो जीता हुआ भी मरे हुए के समान है। वास्तव में कंस देवकी को मार सकता था, लेकिन स्वयं ही अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया। यहाँ कोई शंका कर सकता है, जो कंस विवाह के मंगल चिन्हों को धारण की हुई देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया, आज वह इतना विचारवान, अच्छे विचारों वाला कैसे हो गया? इसका क्या कारण है? अवश्य ही आज वह जिस देवकी को देख रहा है ना, उसके अंतरंग गर्भ में, हृदय में श्री भगवान प्रकट हो गए हैं। जिसके भीतर भगवान प्रकट हो गए हैं, उसके दर्शन मात्र से सद्बुद्धि का उदय होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसीलिए जिन लोगों को भगवान के दर्शन हो जाते हैं, ऐसे महापुरुषों के, भगवत प्राप्त महापुरुषों के दर्शन हर एक व्यक्ति करना चाहता है। उनको देखकर सबकी बुद्धि पवित्र हो जाती है। कंस की भी बुद्धि पवित्र हो गई। निस्संदेह आज के पातकी मनुष्यों की तुलना में कंस भी भगवान का भक्त था। भले ही वह भय से भक्ति करता हो, परंतु था वह उच्च कोटि का भक्त। कंस तो इतना उत्तम भक्त था कि उठते बैठते, खाते पीते समय, सोते जागते समय, यहाँ तक कि घूमते फिरते समय, किसी भी समय सदा भगवान का ही चिंतन करता रहता था। यहाँ तक कि कहीं कहीं कहते हैं उसको काली वस्तु दिखते ही वह समझता था कि यह भगवान ही आ गए, क्योंकि भगवान का रंग गंभीर नीला बताया जाता है। जहां आंख पड़ती, जहां थोड़ा सा खड़का आवाज हो जाती, वहां उसे श्री कृष्ण दिख जाते। इस प्रकार कंस को सर्वम विष्णुमयम जगत, सब कुछ भगवान ही है, ऐसी उसकी दृष्टि हो गई थी। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि कंस एक उत्तम कोटि का भक्त था। यद्यपि वह भय से भक्ति करता था, परंतु भक्त तो वह था ही, और भगवान की भक्ति किसी भी प्रकार से की जाए कल्याण करने वाली है। 7वें स्कंद में देवर्षि नारद ने कहा है, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, किसी भी उपाय से मन को भगवान में लगा देना चाहिए। जब भगवान गर्भ के अंदर पधारे तब क्या हुआ, इसका उत्तर हम आज के इस दूसरे अध्याय के दूसरे भाग में प्राप्त करेंगे। अब हम इसी दूसरे अध्याय के दूसरे भाग में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति किस किसने की? भगवान की स्तुति करते हुए सत्य शब्द का 9 बार प्रयोग किन 9 अवतारों का संकेत है? संसार रूपी वृक्ष में संख्या 1 से 10 तक क्या है? ये एक रुचिकर प्रश्न है। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज ने गीता जी की टीका साधक संजीवनी, शेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंदका ने तत्व विवेचनी टीका क्यों लिखी? इसके अलावा अन्य अन्य कई संस्थाएं हैं जो लोगों के कल्याण में सदा ही लगी रहती हैं। अन्य अन्य अनेक महात्मा हैं जो सबके कल्याण की चिंता में लगे रहते हैं। इसका भी उत्तर हमें इस अध्याय के 31 नंबर के श्लोक में मिलेगा। ये भी एक रोचक प्रश्न है। कौन वास्तविक अर्थ में मुक्त नहीं है? श्री भगवान के साथ संबंध जोड़ना अथवा परिश्रम करना क्या ज्यादा उत्तम है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। संबंध जोड़ें या मेहनत करें, क्या ज्यादा बढ़िया है? किन्हें जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता? क्या भगवान को अवतार लेने के लिए बाध्य किया जा सकता है? गर्भस्तुति के अंत में देवकी जी को संबोधित करते हुए कंस से निर्भय होने के लिए क्यों कहा गया है? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय के दूसरे भाग में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदय आराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए
भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के दूसरे अध्याय में दूसरा भाग सुनते हैं। इस अध्याय के पिछले भाग में श्री भगवान का गर्भ प्रवेश सुना था। अब देवताओं द्वारा श्री भगवान की स्तुति, इसका हम श्रवण करते हैं। ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर्नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकं गीर्भिर्वृषणमैडयन्। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए। उनके साथ अपने अनुचरों के सहित सभी देवता और नारदादि ऋषि भी थे। वे लोग सुमधुर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। संसार में दो ही प्रकार के लोग हैं, एक है देवता, एक है असुर। इन दोनों में बड़ा भारी अंतर होता है। असुर होने के कारण कंस लगातार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनकी माता देवकी को मार डालने के लिए तरह तरह की योजनाएं बना रहा था। इस तरह था तो वह भी भक्त ही, किंतु भक्तगण अनुकूल रूप से भक्त होते हैं। ब्रह्मा जी इतने शक्तिशाली हैं कि उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के सृजन का कार्य दिया गया है, फिर भी वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्वागत करने स्वयं आए। भव अर्थात शिव जी भी श्री भगवान के नाम का कीर्तन करके सदा हर्षित होते हैं। और नारद मुनि का तो कहना ही क्या है। नारद मुनि बाजाय वीणा राधिका रमण नामे। श्री नारद मुनि सदा भगवान का गुणगान करते रहते हैं। और नारद जी का एक ही कार्य है, पूरे विश्व का भ्रमण करना और भगवान के सच्चे भक्तों की खोज करना या किसी को भक्त बनाना। श्री नारद मुनि की कृपा से शिकारी भी भक्त बन गया। श्री सनातन गोस्वामी जी ने अपनी तोषणी टीका में लिखा है, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, यहाँ पर नारद आदि भी शब्द है, जिसका अर्थ है श्री नारद जी तथा देवताओं के साथ सनक सनातन जैसे अन्य मुनि भी आए थे। वे सभी अपनी बधाई देने तथा भगवान का स्वागत करने आए थे। यद्यपि कंस देवकी को मारने की योजना बना रहा था, किंतु वह भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। अब ब्रह्मा आदि देवताओं ने बड़ी अद्भुत उपजाति छंद के अंदर स्तुति की है, उसका हम श्रवण करते हैं। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। इस श्लोक में 9 बार सत्य शब्द का प्रयोग हुआ है। ब्रह्मा जी आदि देवता कहते हैं, हे प्रभु आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पहले, प्रलय के बाद और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य रूप से सदा ही विराजमान रहते हैं। मानिए आप त्रिकाल सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं। उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी आप ही हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। हे भगवान, आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। देवता या भक्तगण भली भांति जानते हैं कि चाहे यह भौतिक संसार हो या वैकुंठ लोक हो, असली वस्तु तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम का आरंभ ओम नमो भगवते वासुदेवाय और सत्यम परम धीमहि से होता है। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में सत्यम परम धीमहि मंगलाचरण में यही कहा है, भगवान ही परम सत्य हैं। श्री भगवान क्या चाहते हैं हमसे? तो भगवान चाहते हैं कि लोग उनकी शरण में जाएं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। और भगवान रामचंद्र जी रामायण के युद्धकांड में कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददाम्ये तद्व्रतम मम। यदि कोई निष्ठा से केवल एक बार मेरी शरण में आ जाता है, हे प्रभु
आज से मैं पूर्णतया आपकी शरण में हूँ, ऐसा कह देता है तो मैं उसे सदा के लिए सुरक्षा प्रदान करता हूँ, यह मेरा व्रत है। तो देवताओं ने भगवान की स्तुति की, क्योंकि कंस और उसके सहयोगियों द्वारा सताए गए सारे भक्तों की रक्षा करने के लिए श्री भगवान अपनी भक्त देवकी के गर्भ से अब प्रकट हो चुके थे। इस तरह श्री भगवान सत्यव्रत की भूमिका अदा करते हैं। ब्रह्मा जी तथा शिव जी, श्री नारद मुनि जैसे महान ऋषियों तथा अन्य अनेक देवताओं के साथ कंस के घर में अदृश्य होकर आए थे। देवता समझ गए थे श्री भगवान अपने इस व्रत को पूरा करने के लिए ही देवकी के गर्भ में वास कर चुके हैं। वे परम प्रसन्न थे कि श्री भगवान अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं और उन्होंने उन्हें सत्यम परम कहकर संबोधित किया। हर व्यक्ति सत्य की खोज में ही रहता है, यही जीवन की दार्शनिक शैली है। देवता यह जानकारी देते हैं कि परम सत्य भगवान ही है। जो पूर्णतया भक्त बनता है वह परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। भगवान ही परम सत्य है। सापेक्ष सत्य काल की 3 अवस्थाओं में सत्य नहीं है। काल को भूत वर्तमान भविष्य में विभाजित किया जाता है और भगवान श्री कृष्ण भूत वर्तमान भविष्य सब में सत्य है, इसलिए उनको त्रिसत्य कहा है। भौतिक संसार में कोई सत्य है तो वह सत्य है भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत है। यदि संसार में कोई ऐश्वर्य है तो वह ऐश्वर्य भगवान से है। यदि इस संसार में कोई यश है तो उसके कारण भगवान है। यदि इस संसार में कोई पराक्रम है तो उसके कारण भी भगवान ही है। इसी तरह कोई बुद्धि विद्या है तो उसके कारण भी भगवान ही है। अर्थात भगवान ही समस्त सापेक्ष सत्यों के उद्गम है, इसलिए भगवान को सत्य से योनिम कहा है। सर्वत्र सारे कार्य ज्ञान बल क्रिया इन 3 सिद्धांतों के रूप में संपन्न होते हैं। यदि हर क्षेत्र में पूर्ण ज्ञान, पूर्ण बल और पूर्ण क्रिया नहीं होती तो कोई प्रयास कभी सफल नहीं होता। तो पूरी सफलता के लिए पूरा ज्ञान, पूरा बल और पूरी क्रिया जरूरी है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति हर काम में सफलता चाहता है तो उसे इन 3 सिद्धांतों का आधार मिलना चाहिए। इसीलिए कहा है निहितम च सत्य, अर्थात सत्य के अंदर ही आप आधार रूप से विराजमान हो। देवताओं को भगवान की आज्ञाकारी होकर पूजा करनी चाहिए, किंतु यह तर्क किया जा सकता है कि चूंकि भगवान देवकी के गर्भ के भीतर थे इसलिए वे भी भौतिक देह में प्रकट होने वाले थे, तो फिर भगवान की पूजा क्यों की जाए? किसी सामान्य जीव तथा भगवान में अंतर क्यों करें? इन प्रश्नों का उत्तर अगले श्लोकों में दिया जा रहा है। इस श्लोक के अंदर 1 से लेकर 10 संख्याएं बताई है। संसार में कौन सी 10 संख्याएं हैं उनके बारे में ब्रह्मादि देवता भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, एकायनो सौ द्विफल स्त्रीमूल चतुरसः पंचविध षडात्मा सप्तत्वगष्ट विटपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगो यादिवृक्षः। ये संसार क्या है? तो ये एक आदि वृक्ष है, माने सनातन वृक्ष है। इस वृक्ष का आश्रय है एक प्रकृति। इसके 2 फल हैं, सुख और दुख। इस संसार वृक्ष की 3 जड़ें हैं, सत्व, रज और तम। इस संसार वृक्ष में 4 ही रस हैं। जिस तरह वृक्ष की जड़ पृथ्वी से रस खींचती है, माने जल खींचती है, उसी तरह शरीर धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का आस्वादन करता है। ये ही 4 प्रकार के रस हैं। इस संसार को जानने के 5 प्रकार क्या हैं? तो श्रोत्र माने कान, त्वचा माने चमड़ी, नेत्र माने आंख, रसना माने जीभ और नासिका माने नाक। माने इन 5 चीजों से ही संसार को जाना जाता है, जिनको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। अंग्रेजी में इनको 5 सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। इन्हीं से सब चीजों की पहचान होती है। अब इसी संसार के 6 स्वभाव हैं। वे स्वभाव क्या हैं? तो सबसे पहले पैदा होना, फिर रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना। कहीं कहीं संसार में 6 परिस्थितियां बताई हैं, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, भूख और प्यास। अब इस संसार के अंदर जो वृक्ष है उसकी छाल है 7 धातुएं। तो रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 इसके आवरण हैं। इस संसार की वृक्ष की 8 शाखाएं हैं। वे 8 शाखाएं हैं। 5 तो महाभूत है, क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा और मन, बुद्धि, अहंकार, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने
भगवत गीता में बताया है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। इस संसार वृक्ष के मुखादि 9 जो द्वार हैं वे ही खोडर है, मानी वे ही एक प्रकार से समझो कि इसके छेद हैं, दरवाजे हैं। और इस संसार के अंदर जो 10 प्राण है वे ही इसके 10 पत्ते हैं। तो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्रकार की वायु हुई। दूसरी नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। इस संसार रूप वृक्ष पर 2 पक्षी भी बैठे हैं, एक है जीव, दूसरा है ईश्वर। ऐसा विचित्र ये संसार है। त्वमेक एवास्य सतः प्रसूतिस् त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वं पश्यन्ति नाना न विपश्चितो ये। इस संसार रूप वृक्ष की उत्पत्ति के आधार कौन है? तो ब्रह्मा आदि देवता कहते हैं, हे हरे, केवल आप ही एकमात्र आधार हैं। जैसे पृथ्वी पेड़ को आधार देती है, तो वैसे ही संसार के आधार भगवान है। आप में ही इसका प्रलय होता है, आपके ही अनुग्रह कृपा से इसकी रक्षा भी होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, जिनका चित्त आपकी माया से ढक रहा है, इस सत्य को समझने की शक्ति खो बैठा है, वे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को अनेक देखते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष तो सबके रूप में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। जिन्हें असली ज्ञान नहीं है वे सोचते हैं कि ब्रह्मा सृष्टा है, विष्णु पालक है, शिव संहार करता है और विभिन्न देवतागण अलग अलग कार्यों की पूर्ति के निमित्त अलग अलग विभाग बने हुए हैं। इस तरह वे लोग तरह तरह के प्रयोजन बनाते हैं और इन कार्यों की पूर्ति के लिए अनेक देवताओं की पूजा करते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, काम ऋतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। अलग अलग कामनाओं से अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु भक्त जानता है कि ये विविध देवता भगवान के ही अंग हैं और इन अंशों के पूजे जाने की कोई विशेष अलग से आवश्यकता नहीं है। यदि भगवान को वृक्ष की जड़ की तरह सींचा जाए, पूजा जाए, तो सबकी पूजा हो जाएगी। इस बात की पुष्टि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता 9वें अध्याय 23वें श्लोक में करते हैं कि येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधि पूर्वकम। जो भी दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान कहते हैं वे मेरी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो विधि पूर्वक नहीं कर रहे। माने वे विधि पूर्वक नहीं कर रहे हैं, मानो भगवान कह रहे सब कुछ मिलना तो मुझे ही है, परंतु घूम फिर कर मिलना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 तरह के तरीके हो गए। तो भगवान कहते हैं मेरी पूजा डायरेक्ट पूजा है और दूसरे देवताओं के माध्यम से जो मुझे पहुंचती है वो इनडायरेक्ट है। अब इनडायरेक्ट की बात यही है कि वो अंतवान है और मेरी पूजा विनाशी है, भगवान यही कह रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी और देवता भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, बिभर्षि रूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्वोपपन्नानि सुखावहानि सताम भद्राणि मुहुखलानाम्। हे प्रभु, आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं, चराचर जगत के कल्याण के लिए ही अनेकों रूप धारण करते हैं। आपके वे रूप विशुद्ध अपराकृत सत्वमय होते हैं और संत पुरुषों को बहुत सुख देते हैं, साथ ही दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड भी देते हैं, उनके लिए मंगलमय भी होते हैं। त्वय्यम्बुजाक्षाखिल सत्वधाम्नि समाधिनावेशित चेतसैके त्वत्पाद पोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम्। कमल के समान कोमल अनुग्रह भरे नेत्र वाले प्रभु, कुछ बिरले लोग ही आपके समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्रय रूप में पूर्ण एकाग्रता से अपना चित्त लगा पाते हैं और आपके चरणों के जहाज का आश्रय लेकर इस संसार सागर को बछड़े के खुर के गड्ढे के समान अनायास पार कर जाते हैं। क्यों न हो, अब तक के संतों ने इसी जहाज से संसार सागर को पार किया है।
यहाँ पर ब्रह्मा जी जीवन का असली उद्देश्य बता रहे हैं, जो कि बारंबार जन्म मृत्यु के अज्ञान सागर को पार करना है। किंतु अज्ञान के अंधकार में रहने वाले इस उद्देश्य को जान नहीं पाते। उल्टे वे भौतिक प्रकृति की तरंगों द्वारा बहाकर ले जाए जाने के कारण प्रकृति है क्रियमाणानि गुणहि कर्माणि सर्वशः बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के कष्टों को झेलते रहते हैं। इसलिए मृत्यु संसार वर्तमनी आते रहते हैं, बार बार फिर मरते रहते हैं। किंतु जिन व्यक्तियों ने भक्तों की संगति से ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वे महाजनों का मानी महत्कृतेन अनुसरण करते हैं, महापुरुषों का अनुसरण करते हैं। ऐसे लोग अपने हृदय को श्री भगवान के चरणों पर केंद्रित करते हैं और नवधा भक्ति में से एक या अधिक को ग्रहण करते हैं। केवल इसी विधि से मनुष्य ज्ञान के दुर्लंघ संसार को पार कर सकता है। भक्ति में सेवा चाहे जिस रूप में हो शक्तिशाली होती है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है, श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत वैयासकी कीर्तने। परीक्षित महाराज अपने मन को भगवान के नाम गुण लीलाओं के श्रवण में पूरी तरह एकाग्र करने के कारण मुक्त हो गए थे। सुखदेव जी भगवान के गुणगान से मुक्त हो गए, भगवान श्री कृष्ण के विषय में प्रवचन करके मुक्त हो गए, जिससे संपूर्ण श्रीमद् भागवतम बनी है। कोई भी व्यक्ति श्री भगवान के सख्य, श्री भगवान के सखा भाव से भक्ति द्वारा भी मुक्त हो सकता है। भक्ति में ऐसी शक्ति है, जैसा कि भगवान के अनेक शुद्ध भक्तों द्वारा प्रस्तुत किए गए दृष्टांतों से हम सीख सकते हैं। यहाँ पर श्री भगवान को अंबुजाक्ष अर्थात कमल जैसे नेत्र कहा गया है, कमल नेत्र कहा गया है। श्री भगवान के कमल जैसे नेत्रों को देखकर भक्त प्रसन्न हो जाता है कि वह दूसरी किसी वस्तु की ओर दृष्टि ही नहीं उठाना चाहता। श्री भगवान के दिव्य स्वरूप को देखकर ही भक्त अपने हृदय में स्थित श्री भगवान में तल्लीन हो जाता है। यह तल्लीनता ही समाधि कहलाती है। इसके अलावा महत्कृतेन शब्द के विषय में महत्वपूर्ण बात है कि बड़े बड़े भक्तों द्वारा दिखाई गई विधि उन्हीं के लिए नहीं अपितु दूसरों के लिए भी होती है। जो वस्तुओं को इस तरह सरल बनाते हैं, उससे न केवल उन्हें ही अपितु उनके अनुसरण करने वालों को भी आसानी होती है। इस श्लोक में अज्ञान सागर को पार करने के लिए जो विधि बतलाई है, वह न केवल एक भक्त के लिए अपितु भक्त का अनुसरण करने वाले किसी सामान्य व्यक्ति के लिए भी आसान है। महाजनो ये न गतः सपंथा, क्योंकि जिस मार्ग पे महापुरुष गए हो वही मार्ग अच्छा है। फिर वंशस्थ छंदों में ब्रह्मादि देवता स्तुति करते हुए कहते हैं, स्वयं समोतेर्यसोदोस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममदाभ्रसौहृदाः भवात्वदाम्भो रुहनावमात्रते निधाय याता सदनुग्रहो भवान् निधाय याता सदनुग्रहो भवान। हे परम प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आपके भक्त सारे संसार के निष्कपट प्रेमी सच्चे हितैषी होते हैं। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट से पार करने योग्य संसार सागर को पार कर ही जाते हैं, किंतु दूसरों के कल्याण के लिए भी वे यहाँ आपके चरण कमलों की नौका स्थापित कर जाते हैं। वास्तव में सत्पुरुषों पर, महापुरुषों पर आपकी कृपा महान है। उनके लिए आप अनुग्रह स्वरूप ही हैं, कृपा के स्वरूप हैं। इस कथन से पता चलता है कि किस तरह दयालु संत महात्मा भगवान मिलकर के उस गंभीर भक्त की सहायता करते हैं जो भगवान के धाम वापस जाना चाहता है। गुरु तथा भगवान की कृपा से मनुष्य को भक्ति लता बीज प्राप्त हो सकता है। गुरु का कर्तव्य है कि काल परिस्थिति तथा पात्र के अनुसार साधनों की खोज करे, जिससे मनुष्य को भक्ति करने के लिए प्रेरित किया जा सके। जैसे परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, ये महापुरुष सदा ही इसी खोज में लगे रहे कि सरल से सरल साधन किस प्रकार से लोगों को बताया जा सके। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ने बड़ा सरल साधन बता दिया कि भगवान को याद रखने से भी ज्यादा सरल काम है भगवान से अपना संबंध मान लेना। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, इस संबंध में जितनी शक्ति है उतनी किसी में नहीं है। संभवतः स्वामी जी महाराज राम सुखदास जी महाराज ने यह जो सिद्धांत दिया है कि भगवान मेरे हैं, ऐसी बात बड़ी ही दुर्लभ है और महापुरुषों ने खोज करके निकाली है। यदि कोई इसको मान ले तो उसका कल्याण हो सकता है।
भाग्यवान व्यक्ति सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करने के बाद इस संसार में ऐसे गुरु या आचार्य की खोज कर सकता है जो भक्त को परिस्थिति के अनुसार सेवा करने की उपयुक्त विधियों का प्रशिक्षण दे सके, जिससे श्री भगवान उसकी सेवा कर सके, उसकी सेवा स्वीकार कर ले। इससे पात्र को अपने चरम गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा होती है। अतः आचार्य का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे साधन खोजे जिससे भक्त शास्त्रोक्त विधि से भक्ति कर सके। उदाहरण के लिए श्री रूप गोस्वामी जी ने आगे आने वाले भक्तों की सहायता करने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु जैसे ग्रंथ का प्रकाशन किया। इसी तरह सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंदका ने भगवत गीता पर तत्व विवेचनी नाम से बहुत अद्भुत व्याख्या लिखी है। और सेठ जी ने एक बात बहुत जोर देकर कही थी कि इस बात को पक्का मान लेना है कि मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा, मैं दोबारा इस संसार में आऊंगा, ऐसा मानना ही नहीं है। इसके अलावा परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ने साधक संजीवनी नामक अद्भुत ग्रंथ लिखा। बहुत सारे लोग साधक संजीवनी को स्वामी जी का साक्षात विग्रह मानकर उसकी पूजा करते हैं और उनके अंदर जो सिद्धांत हैं वे निश्चित रूप से मानव मात्र का कल्याण करने वाले हैं। स्वामी जी महाराज वर्षों तक साधक संजीवनी की व्याख्या में लगे रहे। इसी प्रकार श्री प्रभुपाद जी ने भी श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या हो अथवा भागवतम की व्याख्या हो, इसमें वर्षों लगा करके ऐसी अद्भुत बातें निकाली हैं जो मानव मात्र का कल्याण करने वाली हैं। हमें तो कल्याण से मतलब है, चाहे कहीं से भी हो, ये बात ध्यान रखने की है। जहां से बढ़िया बात मिल जाए वो लेकर के आगे बढ़ जाना है। फिर ब्रह्मा जी एक विशेष बात कहते हैं, ये रविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वय्यस्त भावा दविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्त्यधोना धृतयूष्मदंग्रयः। अब यहाँ कोई कह सकता है कि श्री भगवान के चरणों की शरण खोजने वाले भक्तों के अतिरिक्त भी ऐसे लोग हैं जो भक्त भी नहीं है किंतु जिन्होंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए भिन्न विधियां अपना रखी हैं, तो उनका क्या होता है? इसके उत्तर में ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। जो लोग आपके चरणों की शरण नहीं लेते, दूसरी विधियां अपनाते हैं और आपके प्रति भक्ति भाव भी नहीं रखते, जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने आप को मुक्त तो मानते होंगे लेकिन झूठ मूठ ही मानते हैं। वास्तव में वे मुक्त हैं नहीं, वास्तव में तो वे बद्ध ही हैं। वे यदि बड़ी तपस्या और साधना का कष्ट उठाकर किसी प्रकार ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच भी जाए तो भी वहां से नीचे गिरना ही पड़ेगा। भक्तों के अलावा दूसरे अभक्त लोग भी हैं जो तरह तरह के मार्गों को अपनाते हैं, जिनमें उपकारी, राजनीतिज्ञ, परमार्थवादी, निर्विशेषवादी, कर्मी, ज्ञानी, योगी। अभक्तों के अनेक भेद हैं जिनके मुक्ति के मार्ग भी अलग अलग हैं, किंतु श्री भगवान के चरणों के आश्रय को न जानने के कारण वे अपने आप को मुक्त तथा परम पद प्राप्त हुआ सोचते हुए भी नीचे गिर जाते हैं। इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने यही निर्णय दिया है कि भगवान का आश्रय नहीं लिया तो नीचे ही गिरना पड़ेगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि चाहे जो विधि अपना ली जाए एक ही लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है, किंतु इस श्लोक में यह बात निरस्त की गई है। ऐसे व्यक्तियों को विमुक्त मानिनः कहा है, जो इसका सूचक है कि यद्यपि ऐसे लोग अपने आप को परम सिद्धि प्राप्त हुआ समझते हैं किंतु वास्तव में है नहीं, ऐसा होता नहीं है। रात्रि में कमल दिखते नहीं क्योंकि कमल दिन में ही खिलते हैं, इसलिए अरविंदाक्ष शब्द भगवान के लिए कहा गया है। जो व्यक्ति श्री भगवान के कमल नयनों अथवा उनके दिव्य रूप से मोहित नहीं होता, वह उसी प्रकार अंधेरे में रहता है जैसे कमल को न देखने वाला। जिसने श्याम सुंदर के कमल नेत्रों तथा उनके दिव्य रूप को देखने के स्तर को प्राप्त नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ ही समझो। फिर एक और बात विशेष कहते हैं, तथा न ते माधव तावका क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदाः त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो। परंतु हे भगवान, जो आपके अपने निज जन हैं, आपके भक्त हैं,
जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञानाभिमानियों की तरह अपने साधन मार्ग से गिरते नहीं हैं। वे बड़े बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय घूमते हैं। कोई भी विघ्न उन भक्तों के मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकते, क्योंकि उनके रक्षक आप जो हैं। कोई कह सकता है कि जो मुक्त अपने आप को मान रहे हैं, भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लिए है, उनकी बात ठीक है। जिन्होंने आश्रय लिया उन्होंने क्या पाया? तो सामान्यतया भक्तों का पतन नहीं होता, लेकिन यदि परिस्थितिवत ऐसा हो भी जाए तो श्री भगवान उनकी प्रबल अनुरक्ति के कारण सभी परिस्थितियों में उनकी रक्षा भी करते हैं। जिमी बालक राखई महतारी, जैसे माँ छोटे बच्चे का ध्यान रखती है, भक्तगण गिरकर भी इतने प्रबल रहते हैं कि अपने शत्रुओं के माथे पर चल सके। हमने वास्तव में देखा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उनके कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनेक विरोधी हुए। जैसे डी प्रोग्रामर्स, जिन्होंने प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत के भक्तों के विरुद्ध एक भारी मुकदमा चला रखा था। प्रभुपाद जी कहते हैं, हमने सोचा कि इस मुकदमा के तय होने में काफी समय लगेगा, किंतु भक्तों की रक्षा तो भगवान करते हैं, इसलिए हम आशा के विपरीत एक ही दिन में मुकदमा जीत गए अमेरिका के अंदर। इस तरह जो मुकदमा सालों साल चलने वाला था, वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण के कारण एक ही दिन में तय हो गया। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता 9वें अध्याय 31वें श्लोक में श्री भगवान ने वादा किया है, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। तुम निर्भय होकर घोषित कर दो अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज इस श्लोक का विशेष भाव बताते हुए कहते थे कि अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान ने स्वयं ने प्रतिज्ञा इसलिए नहीं करी कि भी मैं प्रतिज्ञा करता हूं मेरे भक्त का नाश नहीं होता, ऐसा नहीं कहा भगवान ने। भगवान ने कहा, हे अर्जुन तुम मेरी तरफ से प्रतिज्ञा कर लो। ये घुमाया क्यों? तो कहा मेरी प्रतिज्ञा तो टूट जाती है। भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म पितामह ने कहा, जो मैं हरि ही न शस्त्र गहाऊं। यदि मैंने भगवान हरि को शस्त्र न उठवा दिया तो मेरा नाम भीष्म पितामह नहीं। अब भगवान भक्तवत्सल ठहरे, भीष्म पितामह के लिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। इसलिए भगवान ने अर्जुन से प्रतिज्ञा करवाई। कोई आके कहेगा तो कहूंगा पहले अर्जुन से पूछो, मैंने भक्तों से पूछो कि मेरे भक्त का नाश हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे सेठ जी जयदयाल जी गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक थे, उनसे किसी ने पूछा भगवान सर्वसमर्थ है कहाँ है, तो क्या वो अपना नाश कर सकते हैं? तो कहते भगवान अपना नाश तो कर सकते हैं, पर वो दिमाग से पागल नहीं है। भगवान अपना नाश कर सकते हैं पर अपना नाश करना नहीं चाहते, वो इतने पागल नहीं है। उसी तरह से मानो कोई भगवान को आके कह दे, महाराज आपके इस भक्त का नाश हो, वरदान दीजिए, तो भगवान कदाचित दे दे, क्योंकि वो सामने वाला बड़ा भक्त हो सकता है। पर अर्जुन को बीच में ले लिया तो कहा पहले अर्जुन से पूछो। इतिहास में भक्तों के ऐसे अनेक दृष्टांत हैं। जैसे भागवत जी में ही चित्रकेतु, इंद्रद्युम्न, महाराज भरत जो परिस्थिति बस गिर गए थे, किंतु फिर भी उनकी रक्षा हो गई। उदाहरण के लिए महाराज भरत एक हिरण के प्रति अपनी आसक्ति के कारण अगले जन्म में हिरण बने। मरते समय उन्होंने हिरण का चिंतन किया था, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। लेकिन भगवान की सुरक्षा के कारण हिरण ने श्री भगवान के साथ अपने संबंध को याद रखा। अगले जन्म में उसका जन्म एक अच्छे ब्राह्मण परिवार में हुआ और उसने भक्ति संपन्न की। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। इसी तरह चित्रकेतु का पतन हुआ, वह राक्षस वृत्रासुर बन गया, किंतु उसकी भी रक्षा हो गई। इस तरह यदि कोई भक्ति योग के मार्ग से नीचे गिरता भी है तो अंततोगत्वा उसकी रक्षा हो जाती है। यदि कोई भक्त दृढ़ रूप से भक्ति योग में स्थित है तो भगवान उसकी रक्षा का वचन देते हैं। यदि परिस्थिति बस भक्त का पतन हो भी जाए तो माधव उसकी रक्षा करते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी भगवान के लिए माधव शब्द का प्रयोग करते हैं। महामणि लक्ष्मी धवमणि पति, सभी ऐश्वर्यों की माता सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ रहती हैं, वे हैं लक्ष्मी जी। यदि भक्त श्री भगवान के संपर्क में रहता है तो श्री भगवान के सारे ऐश्वर्य उस भक्त की सहायता के लिए तैयार रह जाते हैं। सत्वं विशोधम शयते भवान् स्थितौ शरीरिणां श्रेय उपायनं वपुः। वेद क्रियायो गतपः समाधिभिः तवार्हणं येन जना समीहते।
आप संसार की स्थिति के लिए समस्त देहधारियों को परम कल्याण प्रदान करने वाला विशुद्ध सत्वमय सच्चिदानंदमय परम दिव्य मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। उस रूप के प्रकट होने से ही आपके भक्त वेद कर्मकांड अष्टांग योग तपस्या और समाधि से आपकी ही पूजा करते हैं। बिना किसी आश्रय के वे किसकी आराधना करेंगे? मानो जो भी जिसकी भी पूजा कर रहा है वह भगवान की ही पूजा कर रहा है। सात्वं न चेधातरिदं निजं भवेद विज्ञानमज्ञानभेदापमार्जनम् गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु आप सबके विधाता हैं। यदि आपका यह विशुद्ध सत्वमय निज स्वरूप न हो तो अज्ञान और उसके द्वारा होने वाले भेदभाव को नष्ट करने वाला अपरोक्ष ज्ञान ही किसी को न हो। जगत में दिखने वाले तीनों गुण आपके हैं और आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं, यह सत्य है। परंतु इन गुणों की प्रकाशक वृत्तियों से आपके स्वरूप का केवल अनुमान ही होता है, वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। आपके स्वरूप का साक्षात्कार तो आपके इस विशुद्ध सत्वमय स्वरूप की सेवा करने पर आपकी कृपा से ही हो सकता है। यहाँ पर भगवान के लिए विज्ञानम अज्ञान भिदापमार्जनम कहा है। विज्ञान का अर्थ है ईश्वर का दिव्य ज्ञान। विज्ञान विशिष्ट ज्ञान होता है। ब्रह्म संहिता विज्ञान है जो ब्रह्मा द्वारा अनुभव किया गया दिव्य अनुभव है। इस तरह ब्रह्मा जी ने दिव्य धाम में भगवान की लीलाओं को तथा उनके स्वरूप को प्रस्तुत किया। अज्ञान विदा का अर्थ है जो समस्त प्रकार की कल्पनाओं का सामना कर सके। लोग अज्ञानवश श्री भगवान के स्वरूप की कल्पना करते हैं। मनुष्य को प्रश्न करने का इतना सामान्य बोध तो होना ही चाहिए कि यदि भगवान श्री कृष्ण या श्री राम काल्पनिक होते तो श्रीधर स्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वीर राघव, विजय ध्वज, वल्लभाचार्य, अखंडानंद जी सरस्वती, श्रील प्रभुपाद जैसे प्रकांड विद्वान एवं जाने माने आचार्य श्रीमद् भागवतम का भाष्य लिखने तथा भगवान श्री कृष्ण के विषय में रचना करने में इतना समय क्यों गंवाते? अभी थोड़े समय पहले ही ऐसे अनेक महात्मा हुए, जैसे सेठ जी जयदयाल जी गोविंद का, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार भाई जी नाम से प्रसिद्ध थे, शरणानंद जी महाराज, स्वामी रामसुखदास जी महाराज। इनमें सेठ जी और भाई जी तो बनिए थे, व्यापारी थे। वे चाहते तो व्यापार करते, परंतु उन्होंने भजन करना ठीक समझा और गीता जी की इतनी बड़ी व्याख्या लिख दी। और वर्तमान में भी ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो सब कुछ छोड़कर श्री भगवान का भजन कर रहे हैं। इसका मतलब भगवान वास्तव में ऐसी विलक्षण तत्व है जिसको सभी को जानना चाहिए। नाम रूपे गुण जन्म कर्म भीर निरूपिताव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवचोभ्यामनुमेय वर्त्मनो देव क्रियायां प्रतियन्त्यथापि। हे भगवान, मन और वेदवाणी के द्वारा केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है, क्योंकि आप उनके द्वारा दृश्य नहीं, उनके साक्षी हैं। इसलिए आपके गुण जन्म कर्म आदि के द्वारा आपके नाम और रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। फिर भी प्रभु आपके भक्तजन उपासना आदि क्रिया योगों के द्वारा आपका साक्षात्कार तो करते ही हैं। श्री भगवान के नाम और उनके वास्तविक स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, समुझत सरिस नाम अरुनामी। नाम और नामी एक ही है। भौतिक संसार में स्वरूप और नाम में अंतर होता है। आम का फल आम के नाम से अलग होता है। केवल आम 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 का उच्चारण करने से किसी को आम का स्वाद नहीं मिल सकता, किंतु भक्त जानता है कि भगवान के नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए वह राम 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 करेगा अथवा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अथवा हरि 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 करेगा, राम कृष्ण हरे करेगा। कोई भी नाम लेगा वह अनुभव करेगा सदा भगवान उसके साथ में है। जो भगवत ज्ञान में बढ़े चढ़े नहीं हैं, उन्हें भगवान अपनी दिव्य लीलाएं दिखलाते हैं। ऐसे लोग श्री भगवान की लीलाओं के चिंतन मात्र से लाभ उठा सकते हैं। चूंकि श्री भगवान के दिव्य नाम और स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए श्री भगवान के दिव्य लीलाओं और उनके स्वरूप में भी कोई अंतर नहीं होता।
अल्पज्ञानियों के लिए महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अपने विभिन्न कार्यकलापों में विद्यमान है। महाभारत इतिहास है और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के अध्ययन, श्रवण तथा स्मरण मात्र से अल्पज्ञानियों को भी क्रमशः शुद्ध भक्तों का पद प्राप्त हो सकता है। श्री भगवान को गिरिधारी या गिरिवरधारी भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों के लिए गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। अतः भक्तगण उनकी अचिंत्य शक्ति की प्रशंसा करते हैं, किंतु अभक्तगण भगवान की अचिंत्य शक्ति को प्रत्यक्ष देख करके भी उनके कार्यकलापों को काल्पनिक मानते हैं। भक्त और अभक्त में यही अंतर होता है। जो भक्त नहीं है, श्री भगवान को कोई नाम नहीं दे सकते, फिर भी वे श्याम सुंदर तथा गिरधारी कहलाते हैं। इसी तरह श्री भगवान देवकी नंदन तथा यशोदानंदन भी कहलाते हैं, क्योंकि भगवान ने देवकी और यशोदा दोनों के पुत्र रूप में भूमिका निभाई। वे गायों तथा बछड़ों का पालन करने के कारण गोपाल कहलाते हैं। इसलिए उनका कोई संसारी नाम न होने पर भी वे भक्तों द्वारा देवकी नंदन, यशोदानंदन, गोपाल तथा श्याम सुंदर कहकर संबोधित किए जाते हैं। ये सभी दिव्य नाम हैं जिनकी महिमा भक्त लोग ही जानते हैं, अभक्त लोग नहीं जानते। भगवान के नाम रूप के संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक दृष्टांत दिया है। पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्तियों को मिश्री की मिठास का स्वाद नहीं मिल पाता, यद्यपि उन्हें पता है कि मिश्री मीठी होती है। इसी तरह अभक्त लोग भौतिक रोग के कारण भगवान के नाम, रूप, गुण तथा कार्यों को समझ नहीं पाते, यद्यपि वे महाजनों या इतिहास के माध्यम से भगवान के कार्यों का अवलोकन करते रहते हैं। परंतु उपाय भी वही है, मिश्री खाते खाते मीठी लगने लग जाए तो समझ लो पीलिया ठीक हो गया। शृण्वन् गृह्णन् संस्मरयन् सचिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यास्त्वच्चरणारविन्दयो राविष्टचेता न भवाय कल्पते। जो मनुष्य आपके मंगलमय नाम और रूपों का श्रवण करता है, आपकी लीलाओं का कीर्तन करता है, आपको याद करता है, आपका ध्यान करता है, आपके चरणों की सेवा में अपने मन को लगा के रखता है, उसे फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता। इस श्लोक में भक्ति योग का अभ्यास किस तरह किया जाए वो बताया है। जिस किसी ने मन वचन कर्म से भगवान की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है, वह चाहे जीवन के किसी भी स्थिति में क्यों न हो, वह मुक्त ही हो जाता है। क्रियासु शब्द भी इस श्लोक में महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है शारीरिक श्रम द्वारा, कार्य द्वारा मनुष्य को श्री भगवान की व्यावहारिक सेवा करनी चाहिए। दिष्ट्या हरेश्या भवतः पदो भुवो भारोपनीतस्तव जन्मनेशितुः दिष्ट्यांकितां त्वत् पादकैः सुशोभनैर्द्रक्ष्यामगां द्यां च तवानुकंपिताम्। आप दुखों के हरने वाले भगवान हैं, आप सर्वेश्वर हैं। यह पृथ्वी तो आपका चरण है, आपके अवतार से इसका भार दूर हो गया। धन्य है प्रभु, हमारे लिए यह बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपके सुंदर सुंदर चिन्हों से युक्त चरण कमलों के द्वारा सजी हुई पृथ्वी को देखेंगे, स्वर्ग लोक को भी आपकी कृपा से कृतार्थ देखेंगे। श्री भगवान के चरणों के तलवे शंख चक्र गदा पद्म के चिन्हों से अंकित होते हैं, साथ ही ध्वजा तथा वज्र भी अंकित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी पर या स्वर्गलोक में विचरण करते हैं, तब ये चिन्ह दृष्टि के गोचर होते हैं। वृंदावन धाम दिव्य स्थान है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण कई बार विचरण करते हैं। वृंदावन के निवासी भाग्यशाली थे कि उन्होंने इन चिन्हों को जगह जगह देखा। जब अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को कंस द्वारा आयोजित उत्सव में ले जाने के लिए वृंदावन गए, तो वृंदावन की भूमि पर भगवान के चरण चिन्हों को देखकर भूमि पर लौटकर कराहने लगे, रोने लगे। ये चिन्ह उन्हीं भक्तों को दिखते हैं जिन पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अहेतु की कृपा होती है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने तवानुकंपिताम शब्द का प्रयोग किया है। देवता लोग केवल इसलिए प्रसन्न नहीं थे कि भगवान असुरों का भार दूर करेंगे, अपितु इसलिए भी प्रसन्न थे कि वे भगवान के चरणों पर अंकित चिन्हों को भी भूमि पर देख सकेंगे। गोपियां चरागाहों में विचरण करते समय भगवान के चरणों का सदा चिंतन करती रहती थी। गोपियों की तरह जो भगवान के विचार में सदा लीन रहता है, वह भौतिक स्तर से ऊपर स्थित रहता है और इस संसार में वापस नहीं आता।
इसलिए हमारा कर्तव्य यही है कि सदा भगवान के चरणों के विषय में सुने, कीर्तन करे, चिंतन करे। जिस तरह की वृंदावन में रहने वाले वैष्णव भक्त रात दिन श्री भगवान के चरणों का चिंतन करते रहते हैं। नते भवशेष भवस्य कारणम विना विनोदम बत तर्कयामहे भावो निरोध स्थितिरप्यविद्यया कृतायता स्वयभयाशयात्मनि कृतायता स्वयभयाशयात्मनि। ब्रह्मादि देवता भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आप अजन्मा हैं। यदि आपके जन्म के कारण के संबंध में हम कोई तर्क न करें तो यही कह सकते हैं कि यह आपकी एक लीला विनोद है। ऐसा कहने का कारण यही है कि आप तो द्वैत के लेश से रहित सर्वाधिष्ठान स्वरूप हैं और इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय अज्ञान के द्वारा आप में आरोपित है। हमें श्री भगवान तथा सामान्य जीव के बीच के इस अंतर को सदा स्मरण में रखना चाहिए। व्यर्थ ही यह तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए कि श्री भगवान नहीं आ सकते। ऐसे दार्शनिक भी होते हैं जो श्री भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करते और प्रश्न करते हैं श्री भगवान को आने की क्या आवश्यकता है। किंतु इसका उत्तर यह है कि भगवान को क्यों नहीं आना चाहिए। भगवान जीव की इच्छा से नियंत्रित क्यों हो। श्री भगवान इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए सर्वथा मुक्त हैं। इसीलिए श्लोक में कहा गया है, विना विनोदम बत तर्कयामहे। वे अपने आनंद के लिए ही लीला करने के लिए आते हैं, अन्यथा उन्हें आने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भगवान के अवतारों का स्मरण करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं वसंत तिलका छंद में, मत्स्याश्वकच्छप नृसिंह वराह हंस राजन्य विप्र विबुधे सुकृतावतारः त्वं पासिना त्रिभुवनं च यथा दुनेश भारं भुवो हरयदो तम वंदनम ते। हे प्रभु, आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, नृसिंह, वराह, हंस, राम, परशुराम और वामन इतने अवतार धारण किए हैं, हम लोगों की और तीनों लोगों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। यदुनंदन, हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। यहाँ भगवान के 9 अवतारों का स्मरण कर रहे हैं। मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, नृसिंह, वराह, हंस, राम, परशुराम और वामन। ब्रह्मा जी और देवताओं के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति के प्रथम श्लोक में 9 बार सत्य आया है और इन 9 बार सत्य से इन्हीं 9 अवतारों का संकेत किया गया है। अब ब्रह्मा जी आदि देवता वंशस्थ छंद में अपने स्तुति का उपसंहार करते हुए कहते हैं, दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परः पुमा नंशेन साक्षात् भगवान् भवायनः मा भूद्भयं भो जपतेर्मुमूर्षोर्गोप्ताय दूनां भविता तवात्मजः। फिर देवकी जी को संबोधित करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, हे माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सब का कल्याण करने के लिए स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंस से बिल्कुल भय मत करिए, अब तो वह कुछ ही दिनों का मेहमान है, आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। श्री शुक उवाच इत्यभिष्टूय पुरुषं यद्रूपमनिदं यथा ब्रह्मेशानौ पुरोधाय देवः प्रतिययुर्दिवम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा आदि देवताओं ने भगवान की इस प्रकार स्तुति की। उन भगवान का रूप यह है, इस प्रकार निश्चित रूप से तो कहा नहीं जा सकता। सब अपनी अपनी मति के अनुसार उसका निरूपण करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा और शंकर जी को आगे करके देवगण स्वर्ग में चले गए।
श्री भगवान के अवतार नदी या समुद्र की तरंगों के समान सतत प्रकट होते रहते हैं। श्री भगवान के अवतारों की कोई सीमा नहीं है, किंतु केवल भाग्यशाली भक्त ही उन्हें देख सकते हैं। सौभाग्यवश देवता भगवान के अवतार को जान गए थे, इसीलिए उन्होंने स्तुतियां की। अपने अपने निवासों को लौटते समय शिवजी तथा ब्रह्मा जी ने अगुवाई की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे गर्भगत विष्णोर्ब्रह्मादिकृत स्तुतिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंद के पूर्वार्ध में गर्भ में विराजमान भगवान श्री विष्णु की ब्रह्मा जी आदि देवताओं के द्वारा जो स्तुति की गई, वह नामक द्वितीय अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।